जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी के ख्वासगांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी और सुरक्षा बल अलर्ट पर। राष्ट्रीय महासचिव भाजपा महिला मोर्चा दीप्ति रावत भारद्वाज ने आज कहा कि एनसी और कांग्रेस न केवल भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध बल्कि संस्कृत विचारधारा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हलाल हराम बहस के बीच फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि आरोप प्रत्यारोप से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ख्वास में बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद अभियान चलाया गया और चप्पे चप्पे पर सेना कड़ी नजर रख रही है। जम्मू में आज भाजपा की महिला विंग द्वारा होटल रिट्स में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव भाजपा महिला मोर्चा दीप्ति रावत भारद्वाज, प्रिया सेठी, संजीदा डोगरा उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने उन लोगों पर रोष प्रकट किया जिन्हें देश में होने वाली समस्याओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हीं पार्टी के लोग मासूम जनता को गुमराह करने का लगातार प्रयास 70 वर्षों से करते आए हैं। वे न केवल भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध हैं बल्कि सांस्कृतिक अटैक भी करने का प्रयास करते हैं। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये मुद्दा है कि किस प्रकार से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती है कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो
के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है और इस पर जवाब देना चाहिए। हमारे पूरी यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई है, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियाँ मिले, कैसे यहाँ पर रोजगार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे। हाल ही में हलाल हराम मुद्दे को लेकर दिए गए महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मांग की कि दोषारोपण के बजाय देश को बचाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ श्रीनगर के मखदूम साहब दरगाह में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक भारत की विविधता के बारे में बात की और बताया कि कैसे बहुलवाद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैंने सबसे बड़ी दुआ ये मांगी कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारा ईमान मजबूत करे और यहाँ अमन आए, तरक्की आए, हमारे बेकार बच्चे और बच्चियों का अच्छा हो और वतन में, सारे हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी है वो बंद हो और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके रिश्ते अच्छे हों। आपने भी सुना होगा कि आसाम में असेंबली में जो नमाज टाइम था वो खत्म कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आप एंटी मुस्लिम चल रहे हैं वहाँ पर। जब वक्त आएगा आप देखेंगे वो बदल जाएगा, कोई चीज़ रहती नहीं है, अच्छी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। आसाम में जो नमाज टाइम, आसाम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत कहिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है, यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुल्क में रवैया अच्छा होगा। महबूबा मुफ्ती ने कल कहा कि जो हलाल और हराम का बात है वो एनसी ने स्टार्ट किया था। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँ। विधानसभा चुनाव में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल रशीद हारून को लाल चौक सीट से मैदान में उतारा है। इस अवसर पर कई लोग एएनसी में शामिल हुए और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने नए लोगों का स्वागत किया। हारून ने कहा कि उन्होंने ही पिछले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा दिया था और आज वे विधानसभा में उनके मकसद को सफल बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब का, जहाँ तक आपने अल्ताफ बुखारी साहब का नाम लिया है कि वो एक बहुत बड़ा रिनोल्ड बिजनेसमैन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका आना एक हादसा था, क्योंकि उन पे बात आ जाती थी। तो चलिए, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो कोई परेशानी नहीं है।
पॉलिटिकली अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं तो लोगों को पता है किसने काम किया है इलाके में, किसने काम नहीं किया है। बेशक अल्ताफ साहब ने भी काम किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ तक कंसर्न है एक पॉलिटिकल वर्कर का, जो बेसिक पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ होता है, जो बचपन से इसी काम में लगा है, इसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट इसके होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। अल्ताफ बुखारी साहब एक बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस के इंटरेस्ट होते हैं। हमेशा बिजनेसमैन को अपने, जैसे आप मीडिया के साथ है तो अपने अपने इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटिकल एक वर्कर होता, ग्रास रूट लेवल का वर्कर होता, उसको अपने लोगों की फिक्र हमेशा होती है, चाहे वो सोशली बात करे, जब भी वो बात करेगा वो सोशली बात करेगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कभी अपने घर की बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप किसी भी ग्रास रूट लेवल पॉलिटिकल लीडर को ले लीजिए जो निचली सतह से आए। कैसे मानते हैं आप यहाँ पर? कंपटीशन देखिए, मैं अशरफ मीर साहब की बात करता हूँ। अशरफ मीर साहब इनके कैंडिडेट है, पिछले दिनों इन्होंने अलायंस किया था बीजेपी के साथ। वो तो आपको जाहिर है कि इन्होंने, बीजेपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, इन्होंने सीधा अपनी पार्टी को वोट दिया था। जो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह थी, वहाँ से कालाकोट, सुरनकोट वगैरह जो पड़ता था, उसमें पूरा बीजेपी ने इनको वोट दिया था और बीजेपी का कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं था। इनका क्लियर अलायंस था बीजेपी के साथ। जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा था, मैं मोदी साहब के पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, शायद आपने उनकी बाइट वो की होगी, उन्होंने वो भी कहा है। रविंद्र रैना जी ने कहा कि साहब, रविंद्र रैना जी से आप लोगों ने पूछा कि आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ भला है हमारा। इसलिए लोगों को पता है यहाँ दफ़ा 370 की, कश्मीरियत की, कश्मीरी अवाम की इज्जत की बात कौन करता है। अगर कोई करता है यहाँ पर बात, अगर कोई बात करता हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। या तो मुजफ्फर अहमद शाह बात करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों रूहुल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में बात की। अगर शराब की बात की, मतलब शराब की यहाँ पर बात की किसी ने की, वो रूहुल्लाह साहब है। मैं बिल्कुल वो इस वक्त मैं उसके अपोजिशन में हूँ, बट जहाँ पर उसको क्रेडिट देना है देना चाहिए, जिसने भी जो काम किया। रूहुल्लाह साहब हमारा छोटा भाई है, उसने बहुत अच्छी बात पार्लियामेंट में कहा कि मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर शराबखोरी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन में आज मेंढर के स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें शामिल हुए। डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक और कई प्रमुख हस्तियों ने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे मिशन में शामिल होने के लिए अपनी पिछली राजनीतिक संबंधताएं छोड़ दी हैं। वे अपने टीम के इन सम्मानित व्यक्तियों और नागरिकों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस समय सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तादाद में शहर के इम्पोर्टेंट लोगों ने और नौजवान साथियों ने ज्वाइनिंग की। मैं खुश आमदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और मेंढर की इस जंग को लड़ने के लिए इन सब बड़ों ने और नौजवान साथियों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। मैं मीडिया की वसादत से तमाम नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को और शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जंग नफरत को ख़त्म करने के लिए है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए है, यतीमों की आवाज़ के लिए है, यतीमों के हक के लिए है। और ये जो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपकी सारी परेशानियों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और भाईचारे को, इसके साथ साथ मुल्क को मजबूत बनाना और अपने मेंढर को चमकाने की तरफ ये कारवां रवा दवा होगा। ये कारवां पढ़े लिखे लोगों का है, नौजवान साथियों का है, इंटेलेक्चुअल तबके का है और इस कारवां में इंशाअल्लाह तबारिक व तआला रूहानी ताकत भी शामिल है। इसलिए कि हमारी हिम्मत और ताकत दिन ब दिन उस यतीम के लिए, उस गरीब के लिए आवाज़ बनती जाएगी जिसको आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं। लिहाजा मैं शहर के बाकी नौजवानों से भी अपील करूंगा कि यह मोहब्बत का कारवां है, यह नफरत के खिलाफ जंग का कारवां है, यह हिम्मत और ताकत वाला कारवां है। आज से नहीं बल्कि एक महीने से जो 100-200 आदमी डेली ज्वाइन हो रहा है डॉक्टर शहजाद मलिक साहब के दफ्तर में, मैं आज तो बहुत ही खुश हुआ हूँ। जो सलानी से, दारगलून से, अड़ी से
यार इलाका जात से जो लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं, इन नौजवानों को देख करके हम चाहते हैं कि मेंढर में एक बार फिर बदलाव आएगा, क्योंकि हमने यही अपील करनी है, ये नौजवानों से यही अपील की है कि हमने एक बार एक नया बटन दबा करके डॉक्टर सजाद मलिक साहब को कामयाब करना है। मैं हर उस नौजवान से, हर उस बेरोजगार से, हर उस गरीब से, हर उस नौजवान से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी आवाज़ जो है एक ही आदमी बुलंद कर सकता है, जो बेलाग है, जिसको किसी चीज का लालच नहीं है, वो डॉक्टर सजाद मलिक साहब हैं। और जो है आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, सबसे यही विनती रहेगी कि जिस दिन ये फार्म भरे आप लोग एक भारी तादाद में आए, आ करके दिखा दें कि हमने मेंढर को बदलाव करना है, मेंढर को बदलना है। और जो 70 साल से जो लोग इन कुर्सियों को पकड़ करके बैठे हैं, आप अवाम ने, इन नौजवानों ने उस कुर्सी को खींच करके डॉक्टर साहब की झोली पे बिठाना है। और डॉक्टर साहब एक ईमानदारी वफादारी के साथ इनको मेंढर का बच्चा बच्चा हर इलाका जात बॉर्डर का इलाका गांव, हर गांव कहां कहां मुश्किलातें हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही है, पाइपों के डैम्प लगे हुए हैं मगर किसी के घर में पानी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने अनंतनाग वेस्ट से अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर कई अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पार्टी में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी के कैडर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर है, इसे रोकना नामुमकिन है। साहिब इरशाद बोल सर बोलो खबर कभी क्या नाम है लड़का जमीन साहिल कोई रोजगार जो रोजगार हमसे किया वो कल मैं निभाऊंगा भी इंशाल्लाह। लिहाजा ये मंशूर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में बसी हुई पार्टी है। तो आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ख़ासकर जो हमारी अलायंस है वो भी आज मैं उनके साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ यमू, तो वो भी हमारे साथ बहुत ही इन टच है और काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन जाएगी और इंशाल्लाह रहमान हम इस अनंतनाग वेस्ट से बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त राजस्व और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला सहित सैकड़ों लोगों ने लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए आज किरियप्पा पार्क के बाहर वॉल ऑफ कमिटमेंट पर अपने हस्ताक्षर करके वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ली। ले लें सर, खुदा का नाम पहले से लिया हुआ है। सर जी थोड़ा पीछे सर। वोट पार एक मिनट सर एक एक करके आओ। अच्छा करो एक एक करके सर। हमारा हो गया।
जैसे कि आपको पता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन चलाई जा रही है कि ताकि मेजॉरिटी लोग पार्टिसिपेट करें। ये एक स्वीप की जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसी की एक कड़ी है। तो उसी नस्बत से आज यहाँ बारामूला में भी हमने कम्युनिस्ट चेन के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की कि जितने भी लोग वो आए, भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि डेमोक्रेसी की जिसकी बुनियाद फिर इलेक्शन पर है वो उस हिसाब से सामने आ जाए, हमारे कैंडिडेट सामने आ जाए। इसके अलावा आपने यहाँ भी अभी देखे सिग्नेचर कैंपेन हमने स्टार्ट की थी ताकि यहाँ हमने बोर्ड भी लगाया था। तो बहुत सारे हमारे जितने भी मुलाजमीन थे, आम लोग भी थे, वो आएंगे और देखेंगे इस हिसाब से ताकि भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ताकि सबको पता चलेगा कि इलेक्शन की हिफाजत और इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।